रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत डेजर्ट बनाती है। उसकी कलीग उसको बोलती है कि मैम ये तो बहुत अच्छा है, मैंने तो कभी भी इस रेसिपी के बारे में नहीं सुना है। ये रेसिपी आपने खुद ने बनाई है क्या? मन्नत बोलती है हाँ, जब मैं मेज़बानी में। तो मन्नत चुप हो जाती है। आगे हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मन्नत डेजर्ट बना रही होती है। विक्रांत उसी के साथ होता है। मन्नत विक्रांत को बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो। विक्रांत बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे होने वाले पति से ज़्यादा ज़रूरी ये डेजर्ट है क्या? मन्नत बोलती है हाँ, मैं नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। अगर ये अच्छा होगा ना तो हम अपनी शादी में भी इसे बनाएंगे। विक्रांत बोलता है कि कौन से मेन्यू में? मन्नत बोलती है कि वेडिंग मेन्यू में। विक्रांत मन्नत के करीब आता है तो मन्नत विक्रांत को डेजर्ट खिलाती है। विक्रांत बोलता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। विक्रांत बोलता है बनाने वाले हाथों को चूमने का दिल कर रहा है। इसके बाद विक्रांत मन्नत के हाथ पर किस करता है। मन्नत बोलती है कि आप नहीं बदलने वाले ना। विक्रांत बोलता है जो बदल जाए फिर तो प्यार ही कैसा। इधर हम देखते हैं मन्नत अपने ख्यालों से बाहर आती है। मन्नत की कलीग बोलती है कि मैम क्या हुआ? वो बोल रही होती है कि मैम मैं इसे टेस्ट कर सकती हूँ क्या? मन्नत बोलती है हाँ। इसके बाद वो उसे टेस्ट करती हुई बोलती है मैम ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मेरा तो मन कर रहा है जिसने बनाया है ना उसके हाथों को चूम लूँ। मन्नत बोलती है आप अपने काम पर फोकस करो। तभी हम देखते हैं मिसेज सिन्हा वहाँ आ जाती है। वो भी मन्नत के डेजर्ट की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है। वो बोलती है कि हम इसे बाहर ले जा सकते हैं क्या? हम चाहते हैं कि मेहमान आए ना तो हम उनका स्वागत मीठे से करें। मन्नत बोलती है कि हाँ। आगे हम देखते हैं विक्रांत अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। मिस्टर सिन्हा विक्रांत से बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए हैं, और वैसे मिस आरजू है ना वो भी जल्दी यहाँ आने वाली है। विक्रांत मिस्टर सिन्हा को थैंक यू बोल रहा होता है कि आपने मुझे मिस आरजू से मिलवाया, क्योंकि अभी जो हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं ना वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुझे पता है मिस आरजू ने लंदन के अंदर उस कंपटीशन को हैंडल किया था, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कंपटीशन होगा ना तो बहुत अच्छे से हो जाए। मल्लिका विशाखा को बोलती है कि विक्रांत है ना मिस आरजू का कुछ ज़्यादा ही फ़ैन नहीं बनने जा रहा है। पहले तो ये यशिका थी हम लोगों की लाइफ में हमें परेशान करने के लिए, अब ये आरजू और आ गई है। विक्रांत बोलता है मैं जाकर खाने की तैयारी को देख लेता हूँ, सब कुछ ठीक तो है ना। विक्रांत आकर सब कुछ चेक कर रहा होता है। विक्रांत स्टाफ को बता रहा होता है कि उन लोगों को कैसे क्या करना है। मिसेज सिन्हा वहाँ पर आती है। वो विक्रांत को बोलती है कि मैं तो आपसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गई हूँ, आप खुद से सब कुछ इतने अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। विक्रांत बोलता है कि कस्टमर है ना वो भगवान के समान होते हैं। वैसे आप बताइए कि आप लोगों को सर्विस पसंद आई? मिसेस सिन्हा बोलती है कि बात जब मेज़बानी की होती है ना तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो पसंद नहीं आती, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मिसेस सिन्हा बोलती है देखो विक्रांत डेजर्ट आ गया है, मैं चाहती हूँ आप इसे टेस्ट करें, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। विक्रांत डेजर्ट को टेस्ट करता है तो उसको याद आता है कि मन्नत ने सेम डेजर्ट बनाया था। विक्रांत तो मन्नत के ख्यालों में ही खो जाता है। मिसेस सिन्हा बोलती है कि कैसा लगा ये? विक्रांत बोलता है कि ये तो सच में बहुत अच्छा है, वैसे ही किसने बनाया है? मिसेस सिन्हा बताती है कि इंदौर की एक मशहूर शेफ है, उनके किचन का नाम है शायद दुआज किचन, और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। विक्रांत बोलता है कि बनाने वाले से मैं मिल सकता हूँ क्या? मिसेस सिन्हा बोलती है क्यों नहीं। मिसेस सिन्हा अपने स्टाफ को बोलती है कि आप डेजर्ट की जो शेफ है ना उसको यहाँ पर बुला लाइए। विक्रांत सोच रहा होता है कि ये ज़रूर मिस मन्नत है, क्योंकि मैं उसके हाथों का स्वाद पहचानने में गलती नहीं कर सकता। आगे हम दुआ को देखते हैं जो कि अपना खाना बना लेती है। दुआ बताती है कि आज मैंने जिस रेसिपी से केक बनाया है ना वो मेरी मम्मा ने मुझे सिखाई है। मम्मा हमेशा कहती है कि हमें खाने का प्राइस नहीं, खाने बनाने वाले का प्यार देखना चाहिए। और खाने बनाने वाले शेफ़ का खाना अगर आपको पसंद आए और वो दिल को छू जाए ना तो उसे कहते हैं वर्ल्ड का बेस्ट शेफ़, और मुझे भी वही बनना है। रोनी और धैर्य दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि दुआ तुमने तो बहुत अच्छे से सब कुछ किया है। दुआ बोलती है ये कैसा बना है? रोनी बोलता है कि 10 आउट ऑफ 10। रोनी बोलता है कि मेरी दुआ ने बनाया है तो दुनिया का बेस्ट डेजर्ट होगा ये। दुआ बोलती है मैं सेलेक्ट तो हो जाऊंगी ना। धैर्य बोलता है सेलेक्ट? आप ही जीतोगे। रोनी धैर्य दुआ तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। धैर्य बोलता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको खा लूँ। खा लूँ क्या? दुआ बोलती है कि हाँ खा लो, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। धैर्य बोलता है क्यों? दुआ बोलती है कि मैंने मम्मा को झूठ बोला ना। दुआ बोलती है मैं अभी आती हूँ। दुआ वहाँ से चली जाती है। इधर धैर्य बोलता है कि मैं तो इसको खा भी नहीं सकता। रोनी बोलता है क्यों? धैर्य बोलता है इतना सुंदर बनाया है, दिल ही नहीं कर रहा इसको कट करने का। आगे हम मन्नत को देखते हैं। स्टाफ का एक मेंबर मन्नत के पास आता है, उसको बोलता है कि मैम आपको मिसेस सिन्हा के मेहमानों ने बुलाया है, उन लोगों को आपका बनाया हुआ डेजर्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मन्नत बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। विक्रांत मिस्टर सिन्हा से बात कर रहा होता है, तभी यहाँ पर मन्नत आती है। वो बोलती है कि मिस्टर सिन्हा आप मुझे किसी से मिलवाना चाह रहे थे। मिस्टर सिन्हा बोलते हैं मिलिए डेजर्ट बनाने वाली सेफ से। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। आगे हम दुआ को देखते हैं जो बाबा जी से बोल रही होती है बाबा जी आज मैंने झूठ बोला है, मैं रोज़ झूठ थोड़ी ना बोलती हूँ। मुझे पता है मेरी मम्मा है ना वो बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्वीट है ना तो वो मान भी जाएगी।
बाबा जी, आप मेरे साथ-साथ मेरी मम्मा का ड्रीम भी पूरा कर देना। आज उनका दिन बहुत अच्छा हो। और बाबा जी, अगर मैं जीत जाऊँगी ना, तो मैं मेरी मम्मा को सिर्फ़ स्टार से मिलाऊँगी और फिर मम्मा का गुस्सा है ना, वो दूर हो जाएगा। प्लीज़ बाबा जी, आप मेरा और मेरी मम्मा का ड्रीम पूरा कर देना। आगे हम फिर से सिन्हा हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो जाती है। मन्नत वहीं पर होती है। विक्रांत मन्नत को देख नहीं पाता। उसे वहाँ पर लगता है कि मन्नत है, वो उसे देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी विक्रांत का असिस्टेंट उसके पास आता है, उसको बता देता है कि मिस आरजू है ना, वो यहाँ आ गई है और सर वो आपसे मिलना चाह रही हैं। इधर हम देखते हैं मन्नत की असिस्टेंट उसके पास आती है, तो मन्नत बोल रही होती है ठीक है, मैं किचन के अंदर चली जाती हूँ। विक्रांत मन्नत को नहीं मिल पाता। विक्रांत सोच रहा होता है कि मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांगली क्यों लग रहा है कि ये मिस मन्नत ही है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार ये सिर्फ है कौन। विक्रांत अपने असिस्टेंट को बोल देता है कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। इधर हम देखते हैं मन्नत की असिस्टेंट मिसेस सिन्हा के पास आती है। उसको बोल रही होती है कि हम लोग एक ओवन और यूज कर सकते हैं क्या। मिसेस सिन्हा बोलती है कि हाँ, जो चाहिए वो यूज कर लो। इधर विक्रांत बोलता है कि मिसेस सिन्हा, क्या यही वो सेफ थी। वो बोल देती है कि हाँ। इधर विक्रांत अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो डेजर्ट है ना, मन्नत ने बनाया है। मैं सुबह से ही मन्नत के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मन्नत यहाँ पर क्यों ही आएगी। आगे हम देखते हैं विक्रांत का असिस्टेंट उसके पास आ जाता है। उसको बोल देता है कि सर, आज कुछ भी हो जाए हमें मिस आरजू से मिलना ही होगा। विक्रांत बोलता है ठीक है। नेक्स्ट हम बंटी को दुआ के साथ देखते हैं। वो दुआ को बोल रहा होता है कि देखना, तुम्हारा जो ऑडिशन वीडियो है ना, वो सभी को फेल कर देगा। इधर धैर्य भी वहीं पर होता है। वो बोलता है कि कल तुम लोगों का टेस्ट है ना। बंटी तो बोल रहा होता है नहीं, लेकिन दुआ बोलती है हाँ। धैर्य बोलता है तुम दोनों जाकर अपनी पढ़ाई करो, ये फ़ोन मुझे दे दो। दुआ सोच रही होती है अगर पापा ने फ़ोन देख लिया ना, तो पापा को पता चल जाएगा कि ऑडिशन का वीडियो है ना, वो मुंबई जा रहा है और फिर पापा मुझे मना कर देंगे। दुआ बंटी को बोलती है कि बंटी तू यहाँ पर बैठ। इसके बाद दुआ धैर्य के पास जाकर बैठ जाती है। बोलती है पापा, आपको फ़ोन में गेम तो डाउनलोड करना आता नहीं है। धैर्य बोलता है कि तुम ये बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को इस ऑडिशन के बारे में कैसे पता चला। बंटी बोलता है कि न्यूज़पेपर में आया था। बंटी बता देता है कि अन्नी वड्डी एड थी। धैर्य बोलता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते तो नहीं हो, तुम उसमें एड ही क्यों देखोगे। चलो ठीक है, अगर एड था तो मुझे दिखा दो, वो एड है कहाँ पर। तेरी बोलता है कि उस एड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी ना, तो सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ क्या होने वाला है। दुआ सोच रही होती है अगर बाबा ने एड देख लिया ना, तो बाबा को पता चल जाएगा कि मुंबई में ये सब कुछ होने वाला है और फिर मैं वहाँ कभी नहीं जा पाऊँगी। बंटी बोलता है कि मेरे पास है। बंटी ने उसकी एरोप्लेन बना रखी होती है। बंटी वो धैर्य को दे देता है। धैर्य उसको देखने वाला होता है। इधर दुआ सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, पापा इसे नहीं देख सकते। दुआ ग्लास को नीचे गिरा देती है। धैर्य बोलता है कि ये क्या किया। दुआ बोलती है मैंने नहीं किया, बंटी ने टेबल हिलाई तो इसकी वजह से सब कुछ नीचे गिर गया है, इसने पानी पानी कर दिया यहाँ पर। धैर्य बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर देता हूँ। दुआ उसके बाद उस पैम्पलेट को छुपा देती है। इधर धैर्य वहाँ पर से पानी साफ कर रहा होता है। दुआ बोलती है कि पापा, पहले मम्मा है ना, वो मुंबई में रहती थी, तो मम्मा अब मुंबई से इतना ज़्यादा हेट क्यों करती है। नेक्स्ट हम फिर से शादी का सीन देखते हैं। हम देखते हैं आरजू वहीं पर होती है। वो मिस्टर सिन्हा, मिसेस सिन्हा और विक्रांत से मिलती है। यहाँ पर मिस्टर सिन्हा आरजू की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि लाखों लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन फिर भी इनको देखो कितने सिंपल तरीके से रहती है। ये इतनी बड़ी बड़ी चैरिटी करती है। इनका मानना है कि भगवान ने हमें जन्म दिया है भगवान की आस्था करने के लिए, दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए। अब आप ही बताइए कि इन जैसे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। आरजू बोलती है कि आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। विक्रांत बोलता है कि मैं मिस्टर सिन्हा की बात से एग्री करता हूँ, मुझे भी आपकी आस्था का अंदाज़ा गुरुद्वारे के अंदर ही हो गया था। विक्रांत बोलता है कि मुझे आपसे हमारे बिजनेस के बारे में बात करनी थी। आजू बोलती है कि हाँ, मैं आप लोगों के साथ पार्टनरशिप जरूर करना चाहूँगी। इधर यशिका सारी बातें सुन रही होती है, तो यशिका उन लोगों के पास आ जाती है। आरजू बोल रही होती है कि अनफॉर्चुनेटली आज का दिन है ना, हम लोग बिज़नेस की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती हूँ। हम बाद में ही बात करेंगे। तभी यहाँ पर यशिका हंसने लग जाती है और बोलती है कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हो। आरजू बोल रही होती है कि प्लीज़ आप मुझसे बात मत करो, क्योंकि आपसे मुझे बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। आरजू विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत सलूजा, आपकी एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन बाकी के जो लोग आपके आसपास हैं ना, उन लोगों के बारे में मैं ये बात नहीं कह पाऊँगी। वो बोल देती है कि हम कल आपके रेस्टोरेंट में ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। विक्रांत सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इनको कहीं पर तो देखा है। आगे हम देखते हैं दुआ बोल रही होती है बाबा, मम्मा वापस मुंबई क्यों नहीं जाना चाहती, वो पहले तो वहाँ पर रहती थी, मम्मा मुंबई से नफरत क्यों करती है। तेरी बोलता है कि मम्मा मुंबई से नफरत नहीं करती, आपकी जो श्रुति नानी है ना, वो और आपकी मम्मा, वो दोनों मुंबई में ही रहा करती थी और श्रुति नानी आपकी मम्मा को छोड़कर चली गई। मम्मा अब जब मुंबई में रहेगी ना, तो उनको उनकी बहुत सारी यादें याद आती है, वहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज़ है, इसीलिए मम्मा वापस मुंबई नहीं जाना चाहती। मम्मा के सामने जब भी मुंबई का नाम आता है ना, तो उनको श्रुति नानी की याद आ जाती है।
तो वो बोलती है अच्छा, तो मम्मा को मुंबई के नाम से श्रुति नानी की याद आती है। मम्मा मुंबई से हेट नहीं करती। धैर्य बोलता है हाँ, अब फ़िलहाल मुझे काम से जाना है, तुम लोग अपनी पढ़ाई करो। धैर्य बोलता है कि आपको नानी का अच्छे से ख्याल रखना है। धैर्य वहाँ से चला जाता है। इधर दुआ बंटी को बोलती है कि बंटी तूने वो एड बाबा को क्यों दिखाई, मैं कंपटीशन में जाने से पहले ही आउट हो जाती। बंटी बोलता है सॉरी। दुआ बोलती है वीडियो अपलोड हो गया क्या? बंटी बोलता है कि बस होने वाला है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं वीडियो अपलोड हो जाने के बाद। बंटी दुआ को बोल रहा होता है कि मुझे पता है तू ही जीतेगी, तेरी कुकिंग है ना वो बेस्ट है। फिर बोलता है सॉरी मैं झूठ नहीं बोल सकता, तेरी कुकिंग है ना सेकंड बेस्ट है, फर्स्ट नंबर तो मनत आंटी है। तो अब वो ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है कि मैं अपने मैजिक सेफ स्टार से ज़रूर मिल लूँगी, लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैंने सभी लोगों से झूठ बोला। तो अब बोल रही होती है बाबा जी सॉरी मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे मेरी अपनी नानी माँ को भी तो ठीक करना है ना। बंटी बोलता है कि दुआ, मेरी मम्मा बोलती है कि हम जिनसे प्यार करते हैं ना तो कभी कभी झूठ चलता है, और तू तो अपनी फैमिली से इतना प्यार करती है, तो कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आगे हम शादी का सीन देखते हैं। हम देखते हैं यशिका यहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देती है। इधर यूवी बोल रहा होता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। मल्लिका सोच रही होती है कि मेरी मॉम की वजह से मुझे इस बच्चे को भी झेलना पड़ रहा है। यशिका डांस कर रही होती है तो वो सोच रही होती है कि ये आरजू मुझे ऐसा कुछ बोल रही थी ना, अभी मैं इसे मजा सिखाती हूँ। यूवी पास से ही निकल रहा होता है तो यशिका जानबूझकर यूवी को धक्का मार देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी आइसक्रीम आरजू पर गिर जाती है। आरजू कुछ नहीं बोलती, वो बोल रही होती है कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि बड्डी आप धीरे चलो, दौड़ो मत। आरजू बोल रही होती है कि आपका बेटा है क्या? विक्रांत बोलता है नहीं। विक्रांत बोलता है कि फैमिली फ्रेंड है। विक्रांत मल्लिका के बारे में बताता है कि इनका बेटा है, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे जैसा ही है। आगे हम देखते हैं यशिका फिर से डांस करना स्टार्ट कर देती है। इधर मल्लिका भी उसके पास आ जाती है, वो भी डांस करती है। वो विशाखा को भी वहाँ पर ले आती है, तीनों साथ मिलकर डांस करती है। विक्रांत डेजर्ट खा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि ये स्वाद मिस मन्नत के हाथों का ही है। वो मन्नत के पीछे पीछे जा रहा होता है। इधर हम नीतू को देखते हैं। नीतू के पास दुआ आती है। दुआ बोलती है कि नानी माँ, नानू है ना आज किसी काम से गए हैं, तो आपको दवा देने की ड्यूटी आज मेरी है। दुआ नीतू को दवा दे देती है और उसको मीठा भी खिला देती है। वो बोलती है कि नानी एक सीक्रेट है, आप किसी को बताओगी तो नहीं ना? नीतू गर्दन हिलाती है। दुआ बोलती है कि मैं जूनियर सेफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, मैंने अपना ऑडिशन भेज दिया है, और आपको पता है ना आपकी ग्रैंड डॉटर कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, वो सेलेक्ट तो हो ही जाएगी और मैं ही जीतूंगी। बट नानी एक प्रॉब्लम है, कंपटीशन है ना वो मुंबई में है, और आपको पता है मम्मा जब भी मुंबई का नाम सुनती है तो मम्मा को श्रुति नानी की याद आ जाती है, वो अपसेट हो जाती है। नीतू बोल रही होती है मुंबई मुंबई। इधर दुआ बोलती है कि अगर मैं जीत जाऊंगी ना तो आपके इलाज में मैं थोड़ी सी हेल्प करवाऊंगी, और आप है ना जल्दी से ठीक भी हो जाएंगी। फिर मुझे मेरी मम्मा को मुंबई से प्यार भी तो करवाना है। और हाँ, एक टॉप सीक्रेट और है, मैंने सभी लोगों को झूठ बोला है लेकिन आपको सच बोला है क्योंकि आप मेरी फेवरेट नानी हो ना। तो वह बोलती है नानी माँ, मुझे मुंबई जाने के लिए आपकी परमिशन चाहिए होगी, प्लीज़ आप हाँ बोल दो ना, मुझे अपने मैजिक सेफ स्टार से भी तो मिलना है, प्लीज़ नानी माँ हाँ बोल दो। नानी आपको पता है क्या मेरे मैजिक सेफ स्टार का नाम क्या है? इसके बाद वो नीतू के पास आती है और बोलती है विक्रांत सलूजा। विक्रांत का नाम सुनते ही नीतू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। नीतू को विक्रांत की याद आती है। नीतू बोल रही होती है मेरा पुत्र मेरा पुत्र। तो आप बोलती है कि आपका पुत्र, आपका ग्रैंड पुत्र, प्लीज़ नानी माँ आप मुझे मुंबई जाने दो ना। तो यही बोल रही होती है प्लीज़ नानी माँ मुझे मुंबई जाने दो ना। नीतू बोल रही होती है मेरा पुत्र मेरा पुत्र। तो आप बोलती है कि आपने मुझे परमिशन दे दी। नीतू बोलती है हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि आप मेरी बेस्ट नानी माँ हो। आई लव यू नानी माँ, ये हमारा सीक्रेट है, आप किसी को कुछ भी मत बताना। आगे हम मन्नत और विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत को बार बार मन्नत की याद आ रही होती है। वो दोनों एक दूसरे से पास से निकल रहे होते हैं। तभी मन्नत बोलती है विक्रांत। विक्रांत और मन्नत दोनों एक दूसरे के करीबी होते हैं। विक्रांत पीछे मुड़कर मन्नत की तरफ देख रहा होता है। तभी सामने से वेटर आता है जिसके पास सिंदूर होता है। विक्रांत के हाथ से वो सिंदूर गिर जाता है और मन्नत की मांग में गिर जाता है। विक्रांत उस वेटर की हेल्प कराने लग जाता है। सब जगह सिंदूर गिर जाता है। इधर मन्नत विक्रांत को वहाँ पर देख लेती है। मन्नत को याद आता है कि 7 साल पहले क्या हुआ था, कैसे विक्रांत ने मन्नत से डाइवोर्स ले लिया और कैसे वो विक्रांत मन्नत पर गुस्सा कर रहा था, उसका चेहरा भी नहीं देखना जा रहा था। मन्नत काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो विक्रांत से मिले बिना ही वहाँ से दौड़कर चली जाती है। मन्नत को सब याद आता है कि कैसे उन दोनों की शादी होने वाली थी, कैसे उन दोनों की शादी टूट गई, क्या कुछ हुआ। मन्नत बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। उसको लगता है कि यहाँ पर कोई तो था, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि यहाँ पर मन्नत थी। दूसरी तरफ हम मन्नत को देखते हैं जिसको बार बार मल्लिका की बातें याद आती है। मल्लिका ने बोला था विक्रांत उससे डाइवोर्स लेना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आगे चलकर तो इस बच्चे के लिए प्रॉपर्टी में हक मांगे। मन्नत याद करती है कि कैसे उसकी और विक्रांत की शादी हुई। वो अपने आप को मिरर में देख रही होती है। मन्नत अपनी मांग के अंदर लगे हुए सिंदूर को देख रही होती है। सो गाइस, ऐसे ही डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।
गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत विक्रांत को यशिका के साथ देखती है। मन्नत सोच रही होती है कि विक्रांत ने शादी कर ली है, वो यशिका के साथ है। इधर मन्नत जब यूवी को देखती है कि मन्नत को ऐसा लगता है कि यूवी शायद विक्रांत का ही बेटा होगा। मन्नत को सारी ही गलतफहमी हो जाती है। विक्रांत यशिका के साथ होता है, यशिका की आंख में कुछ गिर जाता है तो विक्रांत यशिका की हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद यशिका विक्रांत को गले लगा लेती है। तो यहाँ पर मन्नत को ऐसा ही लगता है कि यशिका और विक्रांत दोनों साथ है। इधर हम देखते हैं मन्नत वहाँ से जा रही होती है, तभी विक्रांत आवाज़ लगाता है। विक्रांत बोल रहा होता है जिस सिप ने ये डेजर्ट बनाया है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। मन्नत वहीं पर रुक जाती है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मन्नत विक्रांत से मिल लेगी या फिर वो बस विक्रांत से दूर भागना चाहेगी। आपको क्या लगता है क्या होगा, हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दें। साथ ही साथ डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।